सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है। चेयरमैन सेनेटर स्पीकर्स की तनख्वाहें 2.5 लाख से 21 लाख जैसे आपने कहा भी मैं हो गई हैं। कितने फीसद बनता है? ये तकरीबन 8 गुना हो गया ना। बट वो ये डिस्क्रिपेंसी 800% हो गया ना, 800%। राइट। सो वज़ीर साहब मेरा कमज़ोर ही रहता है, लेकिन कम से कम बट उनका प्ली ये है कि 2016 से वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा 2016 से इनकी बढ़ी नहीं थी तनख्वाहें कभी भी। चलो 2016 से बढ़ा दें, जितनी बाकी लोगों को मिली हैं वो दे दें, 30-40% बढ़ती। सो तासुर ये जा रहा है कि गवर्नमेंट अपने लिए तमाम मामला ठीक कर रही है और आवाम को रिलीफ नहीं दे रही। देखिए ये तासुर नहीं है, ये लोग सवाल ये करते हैं कि यार ये आपकी सोच क्या है। और आप यकीन करें कि लोगों में इतनी बेहिसी आ गई है, इतनी मायूसी आ गई है, लोग सवाल भी अब नहीं करते इनसे। उन पर कोई एतमाद ही नहीं है। किसी ने कोई अवाम को बात हुई है नहीं हुई, लोग यार छोड़ें यार, बस ये हैं ही, इसके करें। अजीब अजीब मुल्क का एक माहौल बन गया है। राइट। और इस माहौल में आप यकीन करें पहले असेंबली घबराती थी अपनी तनख्वाह 10% बढ़ाने से भी। आप पूरा देख लें, मैं 88 में असेंबली में आया था और 2023 तक रहा हूँ, तो मेरी तनख्वाह तो बिल्कुल नहीं बढ़ी उस अरसे में। ठीक है, मेरा ख्याल है पूरा ये अरसा देख ले 50-60% बढ़ी होगी 35 साल। पर उसका जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, इट्स नॉट, आई मे नॉट एग्री, बट दिया ये जाता है कि अब्बास साहब आप माशाल्लाह वेल टू डू हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेल टू डू हैं, लेकिन पार्लियामान में वो लोग भी हैं। नॉट दैट आई एम एग्रीइंग जो ये डिस्क्रिपेंसी है, आई एम जस्ट गिविंग दैट आर्ग्यूमेंट। वो उनको ज़रूरत है इन पैसों की, तनख्वाहें बहुत कम है, वो क्या ज़रूरत है, वो कहते हैं मुझे ज़रूरत है, मैं इसमें गुजारा नहीं कर सकता हूँ। और ये वॉलंटरी काम है, अगर आप नहीं कर सकते आप घर चले जाएँ। बट पार्लियामेंट का काम वॉलंटरी क्यों हो? वॉलंटरी होता है। You think it should be voluntary? जी, आप खुद वॉलंटियर करते हैं, आपको कोई अपॉइंट नहीं करता, आपको ज़बरदस्ती घर से बुलाकर MNA MPA नहीं बनाता। आप कम से कम अगर आपने करना भी है, अगर आपकी तनख्वाह 10% बढ़ रही है तो सरकारी मुलाजमीन की, ठीक, तो फिर आप उसमें अवाम तकलीफ में है, अवाम पे आप मजीद टैक्सेशन का बोझ आप डाल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा जी, प्राइवेट सेक्टर में तो कोई तनख्वाहें बढ़ ही नहीं सकती, तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में मिनिमम वेज आप बढ़ाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें बढ़ती हैं। कुछ ना कुछ तो इन्फ्लेशन का आपको जो कोला होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम बढ़ती है। वो आपके पास कहाँ से ये आ गया कि आप अपनी तनख्वाहें जो है वो कई 100% बढ़ा रहे हैं? ये ऐसी सोच मैंने जिंदगी में नहीं देखी, ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है। सो यू आर सेइंग कि ये बिकॉज इट्स अ न्यू सिस्टम। ख्वाजा आसिफ ने एक्सप्लेन किया कि ये क्या सिस्टम है, आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा आई नो आप बाहर हैं, वो उन्होंने अपनी अच्छी एक्सप्लेनेशन तरफ से दे दी है। लेकिन हाइब्रिड रजीम है, इसने मुल्क में जमहूरियत, ख्वाजा आसिफ ने तारीफें की हैं उसकी। जी ठीक है, उसको बदलने, आइन को बदलने, एक रात लगती है पाकिस्तान में आइन बदलने में, हाइब्रिड निज़ाम बना दें। आप कह रहे हैं कि अभी ये आइन से कवर्ड नहीं है ये सिस्टम? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, हाइब्रिड में जगह नहीं है ना। तो बट जो तारीफें वो करें वो ठीक है। देखिए ये उनकी सोच है, हर एक की सोच अपनी होती है, वो समझते हैं ये निज़ाम बेहतर चलेगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि 90s में अगर होता ही है तो जिन मसाइल का सामना रहा है वो कभी नहीं होते। आप 90s की सियासत को देखा आपने, डू यू एग्री? मैं नहीं, हाइब्रिड में समझता नहीं हूँ कि क्या है हाइब्रिड। हाइब्रिड जो होता है, तरीके से निज़ाम वो होता है जिसमें सबकी जिम्मेदारी भी हो, सबके पास इख्तियारात भी हो, वो डिफाइंड हो और जिम्मेदारी भी हो, जो निज़ाम मर्जी बना लें। हाइब्रिड ये नहीं होता कि आप इख्तियारात किसी और के हो, एक्सरसाइज की और कर रहा हो, ये निज़ाम नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर हाइब्रिड सिस्टम नहीं था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं था। नहीं था जी, ओके, राइट। अब अपने फैसले खुद करते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स थे वो चलते थे, NSC में डिस्कशन होती थी, काबीना फैसले करती थी, हम काम करते थे, कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं था। तो बट बलूचिस्तान की गवर्नमेंट चेंज हुई थी उस ज़माने में, आपको याद? तो होता है ना पाकिस्तान में, ये खराबियाँ तो हैं, लेकिन ये हाइब्रिड ये निज़ाम का हिस्सा नहीं है। अब आप कानून से बाहर जाकर ये काम, इलेक्शन चोरी होते हैं, सेनेट का इलेक्शन चोरी हो गया, सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन चोरी हो गया, ये चीज़ें चल, मैंने उसका कहा, मैंने कहा मैं इसको मानता नहीं हूँ, मैं सेनेट नहीं किया उसके बाद, मैं इस हाउस को कबूल ही नहीं करता। राइट, ठीक है। बट लगता ये है कि ख्वाजा साहब जब ये कह रहे हैं 90s के मामलात ना होते, तो ऐसे लगता है वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि आपने क्योंकि लड़ाई की, आपने मामलात सही नहीं रखे, हाइब्रिड सिस्टम में आप चलते तो आज मियाँ साहब आप आज भी प्राइम मिनिस्टर होते। लगता ही है। देखिए माजी को देख के आप निज़ाम के बारे में हर बात कर सकते हैं। 97 में हमारे पास 2/3 अक्सरियत थी, हम एक रात में जो निज़ाम मर्जी चाहते ला सकते थे। कोशिश तो कर रहे थे हम, नहीं, इल्ज़ाम तो ये लगा था कि आप लोग लेकर आना चाहते थे अपनी मर्जी का। नहीं, मर्जी का नहीं था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसको पार्लिमानी पार्टी ने रोक दिया था।
उस वक्त पार्लिमानी पार्टी में इतनी जान होती थी, वो 2/3 के प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कबूल किया उसको। So you are saying कि वो सिस्टम बेहतर था। कभी वो किसी किताब में सुना दे सुनाने वाली नहीं है वो। बट जो आप कहते हैं वही नहीं है जो अमेंडमेंट थी, एक अमेंडमेंट थी जो नहीं हो सकी थी। ठीक है, ये थी, ये है कहानी पूरी ये उसकी। लेकिन जो बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं ख्वाजा साहब कि अगर उस वक्त हाइब्रिड होता तो ये मामला खराब। मैंने कभी उस वक्त हाइब्रिड की कम से कम मैंने कोई ज़रूरत महसूस नहीं की। अगरचे आप जेल में गए उसके बाद? नहीं, जेल तो हम गए जब एक आर्मी चीफ को हटाया गया। इख्तलाफात पैदा हुए ना, उससे पहले 93 में इख्तलाफात पैदा हुए, उस वक्त सदर से हुए, फिर जहांगीर करामत साहब से हुए, फिर मुशर्रफ साहब से हुए। वो निज़ाम, वो बात और है। तो सर यही तो बात है कि क्यों हुए ये मामला। वो भी एक मुल्क का हिस्सा थे, उनको साथ लेके नहीं, ये देखें ना, तो दोनों तरफ की नाकामी है ना निज़ाम में, दोनों तरफ की। चलिए यही तो आप एग्री करें, यही कह रहे हैं कि ये हाइब्रिड सिस्टम चलाते हैं। इसलिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क नहीं चलाते। हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ये समझता है कि मैं बादशाह हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर ये समझते हैं। नवाज शरीफ तो जनरल बाजवा के साथ भी नहीं चल सकते। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, जनरल बाजवा के साथ वो नहीं चल सके, जनरल बाजवा भी उनके साथ नहीं चल सके। ये बात दोनों तरफ से होती है ना, हम दोनों तरफ से कर रहे थे, दोनों तरफ से होता है मामला। इसलिए आइन को आपको फॉलो करना पड़ता है। गलत है, सही है, उसको बदल लें। अगर वो नहीं चलता उसको बदल लें, मुझे कोई एतराज़ उससे नहीं है। अगर इस मुल्क की अक्सरियत ये समझती है, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम होना चाहिए। हाइब्रिड से मुझे समझ आई है कि फ़ौज और सिविल सेटअप इकट्ठा बैठे, ठीक है, अच्छी बात है। काबीना में सारे बैठे, सब जिम्मेदारी कबूल करें हर फैसले की। एक बात जो आपसे एट्रीब्यूट हो रही है, एंड आई थिंक कि ये गलत है, लेकिन यू नो बेटर। आपको पता होगा कि ख्वाजा साहब ने कहा था कि 2022 में जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, और एक वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार उनका पैगाम लेकर मियाँ साहब के पास लंदन पहुँचे थे। मेरे तो प्रोग्राम में वैसे वो क्लिप है, अगर मैं देखें, नासिर भट्ट साहब ने तो आपका नाम लिया कि इट वॉज़ यू। मैं किसी एक्सटेंशन के कभी हक में नहीं रहा। This is what I thought, लेकिन वो तारीख जानती है एक्सटेंशन के हक में कौन लोग थे। लेकिन फिर वो कौन थे? एक आदमी नहीं था, उसको मैं जानता हूँ, तो एक्सटेंशन के हक में कभी भी नहीं था। एक आदमी नहीं था जी, और वो कौन था? वो मैं था। बाकी मुझे नहीं पता कौन एक्सटेंशन चाहता था, क्यों चाहता था। तो पैगाम जो लेकर गया मियाँ साहब से पूछ लेकर नहीं गया। मैं यही कहने गया था कि आप ये फिर मुझे 2019 वाली बात नजर आ रही है, एक्सटेंशन वाली, इस पे मत जाएं, ये निज़ाम तबाह हो जाएगा। तो मियाँ साहब नहीं थे हक में और आप नहीं थे। मैं इसके हक में नहीं था, और यही सारी बात थी। अगर मुझे मंसूब कर रहा है तो वो ये बात गलत कर रहा है। इसकी गवाही अगर चाहिए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब से पूछ लें। सो यू वांटेड कि ख्वाजा अब जाएं जनरल बाजवा उस वक्त? जी, जनरल बाजवा, एक एक्सटेंशन हो चुकी है, अब निज़ाम को ख़राब नहीं कर सकते। एक एक्सटेंशन भी गलत होती है। सो पीएमएल में कौन कौन लोग थे जो कहते थे कि दें? मैं उसमें देखें, कोई एक दो नाम बता दें। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कोई स्टेटमेंट दी थी उस वक्त? मुझे कोई याद कोई इंटरनली नहीं, मैं चीज़ों में नहीं पढ़ता। ये तारीख ऐसा है, इस पर डिबेट करानी है, फिर खुल के। अच्छा, ये बता दें, वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार कौन थे उस वक्त? मैं तो नहीं था ना, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा था। तो फिर कौन थे? मुझे नहीं पता ख्वाजा साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट। अगर हम उसको राउंड उनसे मिल के पूछ लूंगा। अब जो बन गए तो शहबाज शरीफ साहब को हम कह सकते हैं कि एक उम्मीदवार थे। मैं पूछ लूंगा। नहीं, शहबाज साहब तो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, तो उम्मीदवार तो बाद की बात हो रही थी ना। वज़ारत उज़्मा नेक्स्ट तो 1 साल बाद था ना। सो और फिर कौन था वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार? मुझे, मैं ख्वाजा साहब से पूछूंगा। अब ये मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किए, मैं जैसी मुलाकात होती है मैं उनसे मिलता हूँ, पूछूंगा, फिर आपको बता दूंगा। राइट, बट आपने ये बात क्लियर एक दफ़ा दोबारा कर दिया है कि इट वाज नॉट यू, कि आप कभी नहीं कहते कि एक्सटेंशन दो। चीफ की सिलेक्शन के मामलात में हिस्सा नहीं लेता मैं। एक्सटेंशन के हक में कभी भी नहीं हूँ, किसी की एक्सटेंशन भी। राइट, अब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।